आज कजोड़ा से। तो आज हमारे पास आई हैं हमारी संस्था में जज मैडम आसनसोल कोर्ट की। तो हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि कोर्ट में डीएलएसए में जो प्रॉब्लम होती है, समस्या आती है इतने सारे लोगों का, इसका समाधान किस तरीके से किया जाए, इसका क्या वो लोग हैं जो सुविधा अच्छे से पाएँ। टीएलएसए में अगर कोई केस आते हैं तो हम लोग पहले उनका क्या समस्या है उनको हम लोग सुनते हैं, ठीक है। हमारा वहाँ पर रिटेनर लॉयर है जो फ्रंट ऑफिस में रहते हैं, और अगर रिटेनर लॉयर चाहते हैं तो वो हमारे पास ले आते हैं और मैं खुद सुनती हूँ कि उनका क्या समस्या है। समस्या सुनने के बाद भी हम लोग हल निकालती हूँ। अगर उनको मामला करने का आवश्यकता है तो हम लोग उनको लॉयर देती हूँ। और लॉयर जो पाने का, ये मैं बोल रही थी कि क्राइटेरिया है सेक्शन 12 के अंदर, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो वो निःशुल्क जो कानूनी परिसेवा है वो पा जाते हैं। और अगर उनका कोई समस्या है, उनका कोई लीगल कुछ बातें बताकर वो समस्या का हल निकल सकते हैं तो हम लोग वो भी करते हैं। और एक चीज़ हम लोग करते हैं डीएलएसए में, हम लोग मीडिएशन के तरह जो मामला है उनको हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ के तहत हम लोग मामला को डिस्पोज़ल कर देते हैं। ये मामला 2 तरह का मामला होता है। कोई केस अगर कोर्ट में पेंडिंग है, वो पेंडिंग केस अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला केस है तो हम लोग वो मीडिएशन के तहत हम लोग उस केस को सॉल्व कर देते हैं। अगर वो केस कोर्ट में नहीं गया है अभी तक, मान लीजिए कि वो प्री लिटिगेशन के स्तर पर है, तो वो केस भी हम लोग मीडिएशन में लेते हैं। और मीडिएशन के तौर पर अगर वो सुलझाव हो जाता है तो पक्ष में, तो हम लोग उनको वहाँ पर ही डिस्पोजल कर देते हैं। और कोर्ट में अगर केस करना ही है तो अगर वो 12 नंबर धारा में इंटाइटल है लॉयर पाने में, तो हम लोग, हमारा जो पैनल है वो उस पैनल से हम लोग उनको लॉयर देते हैं और वो केस हम लोग मॉनिटर खुद करते हैं डीएलएसए के तरह।